मेरे पिता ने अपनी हजारों साल की साधना और अपनी आत्मा तक कुर्बान कर दी ताकि बैरियर को दोबारा एक्टिव करके डीमन फायर को सील कर सके। उन्होंने डीमन किंग को भी अपने साथ खत्म कर दिया और उनके साथ डेक्सिया के अनगिनत सैनिक और कल्टीवेटर्स भी मारे गए, जिनकी आत्माएं इसी स्मारक के नीचे आराम कर रही हैं। और अभी जब मैं और मेरे लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए थे, तभी तुम्हारी प्रेमिका आ गई और बिना कुछ पूछे डीमन किंग की मौत का बदला लेने के लिए मेरा सिर मांगने लगी। बताओ, उसे यहाँ हम पर चिल्लाने या मुझसे घुटने टेकने को कहने का हक किसने दिया, जबकि उसका पिता हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहा था? क्या उसने कभी माफी मांगने की सोची? मेरी बात सुनकर वांग तेंग का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया और उसके शरीर से डिवाइन एनर्जी निकलने लगी। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लिंगसी के पिता से गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो मरने के लायक नहीं था। आखिरी बार कह रहा हूँ, घुटने टेक कर लिंगसी से माफी मांगो, वरना मैं खुद तुम्हें डिवाइन जजमेंट दूंगा। उसका डिवाइन प्रेशर इतना भारी था कि मेरे पीछे खड़े लोग मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन मैं सीधा खड़ा रहा। यह आदमी इंसानों की जान और हमारी कुर्बानियों को कुछ नहीं समझता था और फिर भी इसे डिवाइन जस्टिस कह रहा था। मैंने कहा, वांग तेंग, तुम्हारा डिवाइन जस्टिस मुझे समझ नहीं आता और ना ही मुझे समझना है। मुझे बस पता है कि मेरे लोगों की जान मेरे पिता के खून और इस स्मारक के नीचे दफन आत्माओं की कुर्बानी से बची है। मेरे पिता ने सिखाया था कि घुटने सिर्फ हेवन, अर्थ, माता पिता और देश के लिए जान देने वालों के सामने टेकने चाहिए। मैं दाशिया का एम्परर हूँ और किसी डीमन के सामने कभी नहीं झुकूंगा। वांग तेंग भड़क गया, उसके हाथ में बिजली चमकी और उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई, रुको। आसमान से सफेद कपड़ों में तियानयान उतरी, जो हेवन और मॉर्टल रेल्म की ऑफिशियल मैसेंजर थी। उसने वांग तेंग को कुछ समझाया और फिर मुझसे कहा, तुमने गॉड का अपमान किया है, लेकिन पहली गलती होने की वजह से तुम्हें छोड़ रहे हैं। बात यहीं खत्म। मैंने कहा, किस आधार पर? वॉर गॉड ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी, हमारे लोगों को मरने दिया, डीमन क्लैन की होली मैडन को बचाया और हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं को मरवाया। फिर इसे ऐसे ही कैसे भुलाया जा सकता है? इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, वांग तेंग ने बिजली का एक बार सीधे स्मारक पर कर दिया। स्मारक चकनाचूर हो गया और पत्थरों के टुकड़ों से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। उसने हमें देखकर कहा, क्योंकि मैं गॉड हूँ और तुम सिर्फ मॉर्टल हो। फिर लिंगशी को लेकर आसमान में उड़ गए। तियानयान ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि वांग तेन और उस डीमन लड़की ने साथ रहने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं? मैंने कहा, उनकी गलतियों की कीमत हम क्यों चुकाएं? तभी तियानयान ने हेवनली एम्परर का आदेश सुनाया, आज से डेक्सिया के सारे हेवन ऑफरिंग्स 2 गुने होंगे। अगर नहीं दिए तो तुम ज्यादा समय तक एम्परर नहीं रहोगे। इतना कहकर वो चली गई और उसके जाते ही डिवाइन प्रेशर खत्म हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाया और अपने पिता की छोड़ी हुई 2 स्पेल बुक्स को देखता रहा। आखिरकार मैंने अपना फैसला कर लिया।